तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है ज़्यूग्मा। तो चलिए आइए समझते हैं कि ये ज़्यूग्मा यानी क्या होता है और किस तरह से इसका राइटिंग्स में यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों अगर बात करें ज़्यूग्मा के बारे में तो ज़्यूग्मा एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें सिंगल वर्ड जैसे कि कोई वर्ब या फिर कोई एग्जेक्टिव दो या उससे ज़्यादा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। यानी कि जब सिंगल वर्ड दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए सेंटेंस में आता है तो उसे ज़्यूग्मा कहते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ट्विस्ट की होती है क्योंकि वो वर्ड दोनों पार्ट्स के लिए एक ही तरीके से काम नहीं करता बल्कि अलग अलग सेंस में काम करता है। ज़्यूग्मा एक स्मार्ट लिंग्विस्टिक टेक्निक है जो ह्यूमर, ड्रामा एंड स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है या फिर उनको ऐड करता है। तो आई होप आपको एक ब्रीफ नॉलेज मिल चुका होगा कि ज़्यूग्मा किसे कहते हैं। लेकिन अब इसे और भी अच्छे से समझने के लिए और सारा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ आए कि ज़्यूग्मा किस तरीके से यूज़ होता है और किसे कहते हैं एक्चुअली ज़्यूग्मा। जैसे कि यहाँ पर हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, ही स्टोल माई हार्ट एंड माई वॉलेट। दोस्तों यहाँ पर स्टोल एक ही वर्ब है लेकिन ये सिंगल वर्ब हार्ट और वॉलेट दोनों के लिए यूज़ हुई है। यानी कि यहाँ पर सेंस क्या निकल कर आ रहा है कि उसने मेरा दिल और उसने मेरा वॉलेट जो है वो दोनों ही चुरा लिया। यानी कि दोनों ही चीज़ों के लिए हमने एक ही वर्ब का यहाँ पर यूज़ किया है। यानी कि हमारा जो ये स्टोल वर्ब है वो वॉलेट एंड हार्ट दोनों ही चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों ही चीज़ों के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो इस तरह से जो है वो ज़्यूग्मा का यूज़ होता है और इस तरह से हम जो है वो ज़्यूग्मा को पहचान सकते हैं। वैसे ही कुछ और भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। तो देन इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस आता है, ही टुक इज हैट एंड हिज लीव। दोस्तों यहाँ पर टुक जो है वो एक ही वर्ब है जो कि हैट और लीव दोनों के लिए यूज़ हुआ है। यानी कि उसने जो है वो अपनी हैट और अपनी जो लीव है यानी कि अपनी जो छुट्टी है वो दोनों ही भी ले ली। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हैं कि टुक हमारे पास एक ही वर्ब है जो हमारे हैट और लीव यानी कि एक हैट के लिए और एक लीव के लिए दोनों के लिए भी यहाँ पर सेम टाइम पर यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से हम जो है वो ज़्यूग्मा का यूज़ करते हैं। देन इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस आता है, ही लॉस्ट हिज कोट एंड हिज टेम्पर। दोस्तों यहाँ पर जो लॉस्ट है वो हमारा एक सिंगल वर्ब है जो कि कोट एंड टेम्पर दोनों ही वर्ड्स के लिए यूज़ हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या कहा गया है कि उसने अपना कोट और अपना आपा दोनों ही खो दिया। यानी कि बेसिकली उसने अपना टेम्पर भी खो दिया और कोट भी खो दिया। लेकिन हमें जो है वो इन्हें बार बार कहने से अच्छा है हम जो है वो इनको एक ही सिंगल वर्ब से डिनोट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो है वो ज़्यूग्मा का यूज़ किया है। इसलिए ये जो लॉस्ट वर्ड है वो हमारा कोट और टेम्पर दोनों को ही यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से आप जो है वो ज़्यूग्मा को समझ सकते हैं। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। देन इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल आता है, शी ब्रोक हिज कार एंड हिज हार्ट। दोस्तों यहाँ पर ब्रोक एक वर्ब है और जो कि हमारे कार और हार्ट दोनों को ही रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। यानी कि एक साथ यहाँ पर कहने की कोशिश की गई है कि उसने जो है वो उसका दिल और कार दोनों ही तोड़ दी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो यहाँ पर ज़्यूग्मा का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ब्रोक ये सिंगल वर्ब है जो कि हमारे कार और हार्ट इन दोनों ही वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे लास्ट एग्जाम्पल की ओर। तो हमारा लास्ट एग्जाम्पल आता है, ही कैरिड अ सूटकेस एंड अ ग्रज। दोस्तों यहाँ पर जो कैरिड है वो एक वर्ब है और वो हमारे सूटकेस एंड ग्रज दोनों ही वर्ड्स के लिए यहाँ पर यूज़ की गई है। यानी कि इन दोनों ही वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने का काम जो है वो कैरिड ये वर्ब हमारी कर रही है। बेसिकली यहाँ पर मतलब है कि वो जो है वो अपने साथ सूटकेस और ग्रज, ग्रज का मतलब होता है जेलसी या फिर नफरत होना किसी से, उसे कहा जाता है ग्रज। तो यानी कि उसने क्या किया कि अपने साथ जो है वो सूटकेस और अपनी नफ़रत जो है वो अपने साथ लेकर वो चल रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो यानी कि इसका यूज़ करते हैं ज़्यूग्मा का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैरिड ये जो हमारी वर्ब है वो दोनों ही वर्ड्स के लिए आई है, सूटकेस के लिए भी यूज़ हुई है और ग्रज के लिए भी यूज़ हुई है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि ज़्यूग्मा किस तरह से यूज़ होता है राइटिंग्स में। तो दोस्तों इस तरह से जो है वो समझा जा सकता है कि ज़्यूग्मा क्या होता है और किस तरह से हम इसका राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि ज़्यूग्मा क्या होता है, किस तरह से यूज़ होता है।
दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।